हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वर को जो भी हम कॉल करते हैं तो उसका स्टेटस कैसे ट्रैक करें। स्टेटस ट्रैक करने से मतलब है कि जब हम उसको कॉल करते हैं तब डायरेक्टली हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमको पता चलना चाहिए कि स्टेट जो है उसका स्टेटस, मतलब अभी तक अपने को रिस्पॉन्स मिला है कि नहीं मिला है, और रिस्पॉन्स मिला है तो वो अपने को सही रिस्पॉन्स मिला है कि नहीं मिला है, मतलब कि उसने सर्वर ने कोई एरर नहीं दिया है, हमको डेटा दे दिया है। तो ये सब कैसे ट्रैक करते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसा कि हम एग्जांपल में बता रहे हैं कि ये हमारा एक यूज़र है और ये हमारे यहाँ पर जेसन सर्वर है। तो यूज़र जेसन सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को सारे के सारे यूज़र्स ला के दे दो। ठीक है, तो उस समय हमने रिक्वेस्ट डाला है सर्वर के पास कि सारे यूज़र्स हमको दे दो। जब रिक्वेस्ट डाला है तब उस समय अपने पास यूज़र्स नहीं है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे यूज़र्स दे दो। तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है, सर्वर अपनी db.json फाइल में सारे यूज़र्स को देखेगा एंड फिर फाइनली उनको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अपने को रिस्पॉन्स मिल जाएगा सारे के सारे यूज़र्स। तो जो टाइम रहेगा जितने में ये आप रिक्वेस्ट करेंगे और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके बीच का टाइम क्या रहेगा, उस समय आपको डेटा नहीं रहेगा आपके पास, आपने उस समय रिक्वेस्ट डाला होगा। ठीक है, एंड जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, जब जेसन सर्वर आपको डेटा लेके देगा, तो अगर आपको डेटा मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि आपको सक्सेसफुली आपको जो रिस्पॉन्स है जेसन सर्वर से मिल चुका है, डेटा मिल चुका है। अगर आपको यूज़र नहीं मिलते हैं, कुछ एरर आ जाता है, ठीक है, जेसन सर्वर आपको डेटा नहीं दे पाता है किसी कारण की वजह से, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको डेटा नहीं मिलेगा तो आपको कुछ एरर मिलेगा। तो ये कैसे पता करेंगे कि मतलब कि जो है अभी हमने रिक्वेस्ट डाला है तो अपने को डेटा मिला है कि नहीं मिला है, मिला है तो वो करेक्ट अपने को जेसन सर्वर ने डेटा दिया है कि नहीं दिया है। तो इसके लिए हमारे पास 3 एक्शन टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक्शंस के बारे में हमने बताया था कि एक्शंस वो चीज़ें होती है जिसको हम अपने जो यूज़र्स के जो पेजेस होते हैं, अपने जो एप्लीकेशन के पेजेस होते हैं, उससे हम एक्शन को कॉल करते हैं, और एक्शन फिर फाइनली अपना सर्वर से कॉल करके डेटा लाता है, और फिर फाइनली क्या होता है, रिड्यूसर जो होते हैं, रिड्यूसर इन एक्शंस को यूज़ करते हैं और अपने स्टोर को अपडेट करते हैं। रिड्यूसर क्या करते हैं, स्टोर को अपडेट करने में हेल्प करते हैं। और स्टोर को अपडेट कैसे करेंगे, जो भी एक्शन से जो भी रिस्पॉन्स आएगा, जो भी एक्शंस से जो भी डेटा उसको मिलेगा, उसको वो यूज़ करेगा और स्टेट को अपडेट कर देगा। और एक्शंस किस लिए होते हैं, एक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं ताकि एक्शंस के जरिए हम क्या कर रहे हैं, जेसन सर्वर को कॉल कर रहे हैं, और जेसन सर्वर से जो भी अपने को डेटा चाहिए या डेटा अपडेट करना है तो वो काम हम कर रहे हैं। तो एक्शन के जरिए हम जेसन सर्वर के में डेटा को चेंज कर रहे हैं, एंड रिड्यूसर के जरिए हम अपने एप्लीकेशन का जो डेटा है उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जेसन सर्वर तो वो कौन सा डेटा चेंज करता है, जो db.json फाइल में पड़ा होता है। db.json फाइल क्या होती है, जहाँ पर अपना परमानेंटली डेटा सेव रहता है। ठीक है, परमानेंटली डेटा सेव होने से क्या मतलब है कि जब भी अगर हम अपने जो हमने एप्लीकेशन स्टार्ट करी है, अगर हम उसको फिर बंद करते हैं और फिर चालू करते हैं, या फिर ब्राउज़र को क्लोज़ कर देते हैं और फिर ओपन करते हैं, तो जो भी हमने पुराने जो चेंजेस किए होते हैं वो सब रहते हैं। तो वो सब कहाँ रहते हैं, db.json फाइल में। तो वो db.json फाइल से डेटा को लाना या मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, जेसन सर्वर। ठीक है, और जेसन सर्वर से जो भी डेटा आता है उसको फाइनली हम कहाँ रखते हैं, अपने एप्लीकेशन के स्टोर में। एप्लीकेशन का एक स्टोर होता है, रिडक्स का जो स्टोर होता है, वहाँ पर डेटा रहता है। तो फाइनली यहाँ से जो भी डेटा आता है उसको फाइनली अपने को अपने एप्लीकेशन में डालना होता है। तो वो डालने का काम कौन करता है, रिड्यूसर। ठीक है, तो रिड्यूसर जो है एप्लीकेशन के स्टोर को चेंज करने के लिए काम करता है, एंड अपना जो एक्शंस है वो जेसन सर्वर के साथ काम करता है। ठीक है, तो जब आपको पता चल गया कि अभी एक्शन जो है जेसन सर्वर के साथ काम करता है, तो एक्शन के 3 टाइप होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि जो भी आपने रिक्वेस्ट डाला है तो अभी उसका स्टेटस क्या है। मतलब कि स्टेटस कहने का मतलब है कि क्या अभी तक क्या चल रहा है, प्रोग्रेस क्या है, मतलब किसी भी अगर जो भी आपने कॉल किया है, अगर आपने यूज़र्स मांगे हैं तो आप इससे बोल सकते हो। तो एक्शन के टाइप के जरिए आप जान सकते हो कि भी क्या चल रहा है, सीन क्या है, मतलब कि आपको डेटा मिल चुका है, नहीं मिला है, और अगर मिल गया है तो क्या सही मिला है या गलत मिला है। ठीक है, तो ये सब आप पता कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 एक्शन टाइप्स होते हैं। पहला होता है पेंडिंग, दूसरा होता है फुलफिल्ड,
देन तीसरा होता है रिजेक्टेड। तो जो पेंडिंग है, जब भी हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं और जब तक अपने को इससे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब तक स्टेटस क्या रहता है, अपने सर्वर को जो कॉल करते हैं तो उस समय स्टेटस अपना ये रहेगा पेंडिंग। पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग का मतलब है कि अभी लोडिंग में है, अभी अपने को जो अपने रिक्वेस्ट डाला है उसका अपने को रिस्पॉन्स मिला नहीं है, ठीक है। तो जब तक रिस्पॉन्स मिलता नहीं है तब तक अपना स्टेटस पेंडिंग में रहता है। एंड फाइनली जब पेंडिंग से जो भी रिस्पॉन्स अपने को सर्वर से मिलेगा तो वो दो टाइप का होगा, या तो अपने को करेक्टली सर्वर से डेटा मिल जाएगा तो उस केस में अपना स्टेटस हो जाएगा फुलफिल्ड। फुलफिल्ड का मतलब है कि सक्सेसफुली अपने को जेसन सर्वर से डेटा मिल चुका है। और दूसरा या तो फुलफिल्ड रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब है कि आपने रिक्वेस्ट डाला है, रिक्वेस्ट से जो रिस्पॉन्स मिला है वो आपको मतलब कि एरर मिला है, ठीक है, आपको डेटा नहीं मिलेगा, आपको एरर मिलेगा। तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी जिसकी वजह से जेसन सर्वर आपको डेटा नहीं दे पाएगा, तो उस केस में वो क्या देगा, स्टेटस रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एरर मिला है, आपको डेटा नहीं मिला है। फुलफिल्ड से आपको ये पता चल जाएगा कि डेटा मिल चुका है आपको, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आया है, डेटा मिल चुका है। एंड पेंडिंग से पता चलेगा कि अभी तक रिक्वेस्ट प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस में चल रही है, अभी आपको डेटा नहीं मिला है, अभी जेसन सर्वर अपना काम कर रहा है डेटा आपको देने में, ठीक है। तो ये 3 एक्शन टाइप्स होते हैं, इससे आप सर्वर का जो है स्टेटस ट्रैक कर पाते हैं कि अभी जो आपने रिक्वेस्ट किया है कि अभी तक अपने को डेटा मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। अगर पेंडिंग जो है पेंडिंग रहेगा तो अपने को डेटा अभी तक नहीं मिला है। अगर फुलफिल्ड का स्टेटस हो चुका है मतलब कि अपने को डेटा सही से मिल चुका है। रिजेक्टेड अगर हो गया इसका मतलब है कि आपको एरर मिला है, डेटा नहीं मिला है, ठीक है। ठीक है, तो पेंडिंग में क्या होगा, पेंडिंग में जब आप बोलेंगे सर्वर को कि मुझे सारे यूज़र्स ला के दो, ठीक है, तो उस समय आपके पास यूज़र्स होंगे नहीं, आपने रिक्वेस्ट डाला है, तो उस समय क्या रहेगा कि हम चाहेंगे अपने एप्लीकेशन में कि जब हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कुछ सर्वर के पास तो हम कुछ लोडिंग का आइकन या ऐसे कुछ दिखाएं, ऐसे लोडिंग वोडिंग ऐसे कुछ दिखाएं जिससे कि अपने को ये पता रहे एप्लीकेशन में कि अभी लोड हो रहा है, अभी डेटा आया नहीं है, कुछ लोडिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान रहता है मतलब समझने के लिए। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं या कुछ फॉर्म सबमिट करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए वो लोडिंग दिखाता रहता है। लोडिंग दिखाने से मतलब ये होता है कि अभी वो अपना काम कर रहा है, डेटा मतलब कि सर्वर के पास जा रहा है, ठीक है, अभी आपको रिस्पॉन्स मिला नहीं है, ठीक है, तो आपने जो भी रिक्वेस्ट डाला है वो भी प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो लोडिंग से पता चलता है कि जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो प्रोग्रेस में है, ठीक है। एंड सेकेंड, अगर आपको सक्सेसफुली सर्वर से डेटा मिल जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसका एक्शन टाइप फुलफिल्ड, ठीक है। तो फुलफिल्ड के केस में आपको टेबल में डेटा दिखने लग जाएगा, सारे के सारे यूजर्स आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, इस सर्वर से अगर आपको एरर मिलेगा तो उस केस में आपको टेबल में डेटा नहीं मिलेगा, आपको वापस से टेबल खाली ही दिखेगी, जैसे खाली थी, आपने रिक्वेस्ट डाला तो लोडिंग दिखाया उस समय, और जेसन सर्वर ने जैसे आपको ये एरर दिया तो फिर लोडिंग हट जाएगा और फिर आपको पेज में से दिखाना है कि कुछ एरर आ गया है जिसकी वजह से आपको डेटा नहीं मिला है। तो ये सब काम अपने को अपने पेज में दिखाना सही रहता है कि अगर आपने कुछ एक्शन को बोला है जेसन सर्वर के पास कुछ प्रोग्रेस चल रहा है तो आप लोडिंग जैसा आइकन दिखाएं, और अगर आपको जो है डेटा नहीं मिला है तो कुछ आप एरर वेरर ऐसे कुछ मैसेज दिखाएं पेज में कि कुछ एरर आ गया है तो डेटा नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये सब काम जो है वो भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो हमने 3 टाइप के एक्शन की बात करी, एक तो है पेंडिंग जिसका मतलब होता है कि प्रोग्रेस में है, अभी अपना जो भी है रिक्वेस्ट जो है प्रोग्रेस में है, एंड दूसरा था रिजेक्टेड, एंड एक था फुलफिल्ड, ठीक है। तो ये सब हम ट्रैक करने का काम जो है कहाँ करेंगे, अपने यूज़र स्लाइस के अंदर करेंगे, ठीक है। तो स्लाइसेस के अंदर अपने पास एक यूज़र स्लाइस है। तो यूज़र स्लाइस में अब अपने को स्टेटस ट्रैक करना होगा अपने पेज के अंदर अपने को ये मतलब स्टेटस बताना रहेगा कि अभी लोडिंग दिखाना है या कुछ एरर आ गया तो एरर मैसेज दिखाना है, ये सब। तो उसके लिए क्या होगा कि अपने को कुछ चाहिए होगा यहाँ पर, है ना। इस यूज़र स्लैश में जो अपना स्टेट रहता है, स्टेट में आप एक नया वेरिएबल बनाएंगे स्टेटस नाम से, ठीक है। स्टेटस नाम रहेगा उसका, उसकी इनिशियल वैल्यू आप नल रखेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटस की वैल्यू आप चेंज कर करके बता पाएंगे पेज में कि क्या प्रोग्रेस है मतलब आपके सर्वर का, ठीक है। तो स्टेटस वेरिएबल रहेगा
ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर आपने बहुत सारे केसेस लगा रखे हैं कि गेट यूज़र्स जब आप कॉल करते हैं तो गेट यूज़र कौन सा, ये एक्शन कॉल करते हैं तो ये सर्वर के पास जाता है, सर्वर से डेटा लेके आता है, ठीक है। तो गेट यूज़र्स तो जो एक्शन है और बाकी के जो एक्शंस है तो सब में क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे डॉट फुलफिल लगा पा रहे हैं, तो डॉट गेट यूज़र डॉट फुलफिल क्या हो गया, एक्शन का टाइप हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये केस किस लिए है कि जब भी आप गेट यूज़र्स को कॉल करते हैं, ठीक है, और उसमें अगर एक्शन टाइप फुलफिल हो, मतलब कि फुलफिल का कब यूज़ करें मैंने बताया था, फुलफिल हम यूज़ करेंगे जब आपका सर्वर से डेटा मिल चुका है, ठीक है। तो तभी हम ये ट्रिगर कर रहे हैं ये वाला फंक्शन कि अगर गेट यूज़र से आपने जो एक्शन कॉल किया है सर, अगर उसका जो रेस्पॉन्स है वो फुलफिल हो चुका है तो आप ये काम कीजिए, ठीक है। तो अगर फुलफिल नहीं हुआ है, पेंडिंग में है या रिजेक्टेड में है, ठीक है, तो उसके लिए भी अपने को केसेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए भी अलग से केसेस लगाने पड़ेंगे पेंडिंग और रिजेक्टेड के लिए। तो हर एक जो आपने एक्शन बनाया है हर एक के अंदर क्या है, पेंडिंग और रिजेक्टेड भी एक्शन टाइप है। जैसे यहाँ पर फुलफिल्ड आप लगा पा रहे हैं वैसे आप पेंडिंग और रिजेक्टेड भी लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस केस को मैं कॉपी कर लूँगा, ये वाला जो केस है इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। या फिर सिंपली आप नहीं कॉपी करेंगे तो भी चलेगा। तो मैं इसके नीचे जो है, जब ये केस ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो इसके नीचे मैं एंटर मारूंगा, फिर नया केस बनाऊंगा। नया केस बनाने के लिए सिंपली आपको डॉट लगाना है, ऐड केस लिखना है, ठीक है। और ये फंक्शन रहेगा ऐड केस। इसमें पहला पैरामीटर क्या जाता है, एक्शन टाइप। देखिए आप ये एक्शन टाइप भेज रहे हैं तो इसमें एक्शन टाइप भेजेंगे। तो गेट यूज़र्स किस एक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, गेट यूज़र्स। और कौन सा एक्शन टाइप यूज़ करना चाहते हैं, हम पेंडिंग के लिए देखना चाहते हैं कि अगर पेंडिंग रहे तो क्या करना है। फुलफिल्ड होगा तो अपने को डेटा स्टोर को अपडेट कर देना, अगर पेंडिंग रहे तो क्या करना है देखते हैं। सेकंड जो पैरामीटर है सेम रहेगा जो आपने इधर बनाया। सेकंड पैरामीटर रिड्यूसर रहता है, तो रिड्यूसर में क्या लेता है वो इनपुट स्टेट और एक्शन लेता है, और आउटपुट क्या देता है, स्टेट देता है। तो यहाँ पर ऐसे स्टेट एंड एक्शन एक फंक्शन रहेगा तो फंक्शन के जैसे बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो भी काम करना है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पेंडिंग के केस में हम चाहेंगे कि जो अपना स्टेटस है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, पेंडिंग हो जाए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू भी वही हो जाए जो एक्शन की टाइप की है। तो ये गेट यूजर्स डॉट पेंडिंग जो है ये यही इसकी वैल्यू हो जाए स्टेटस की। अगर एक्शन टाइप ये है तो स्टेटस की वैल्यू ये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेट। तो ये स्टेटस किसके अंदर है, अपने जो स्टेट है यूज़र का उसके अंदर। तो स्टेट डॉट स्टेटस, इसकी वैल्यू क्या कर दो, इसके बराबर कर दो गेट यूजर डॉट पेंडिंग। तो अगर आपका जो एक्शन का पेंडिंग स्टेटस पेंडिंग चल रहा है, वो गेट यूजर के अंदर का पेंडिंग चल रहा है, तो आपका स्टेटस भी पेंडिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही आप एक और केस किसके लिए लगा देंगे, डॉट एड केस। इसके लिए लगाएंगे आप रिजेक्टेड के लिए लगाएंगे कि अगर आपने एक्शन को कॉल किया है और उससे एरर मिला है तो रिजेक्टेड वाला केस भी आप हैंडल करेंगे। तो रिजेक्टेड भी एक वेरिएबल होता है, एक्शन टाइप होता है जो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें आप लिखेंगे स्टेट, सेकंड पैरामीटर जो है रिड्यूसर होगा, स्टेट एक्शन फंक्शन बनाएंगे इसको। एंड इसके अंदर जो है इसके अंदर भी सिंपली वही करेंगे जो ऊपर किया था, स्टेटस चेंज कर देंगे। स्टेट के अंदर गेट यूजर्स डॉट रिजेक्टेड वाला स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर गेट यूजर्स का एक्शन पेंडिंग में है तो आप स्टेट का जो स्टेटस है वो क्या कर दो, गेट यूजर्स डॉट पेंडिंग कर दो। अगर आपका रिजेक्टेड हो गया है तो स्टेटस क्या कर दो, रिजेक्टेड कर दो, ठीक है। और आपको पता है कि जो ये रिड्यूसर होता है स्टेट और एक्शन लेता है और फाइनली अपने को यहाँ से स्टेट रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने स्टेटस चेंज किया, मतलब स्टोर को मैं स्टेटस को अपडेट किया और फाइनली आप रिटर्न कर दो स्टेट को आपको रिटर्न करना ही करना है जब भी आप एक केस बनाते हैं। रिटर्न स्टेट, ठीक है। तो इन दोनों के केस में तो हमने अगर पेंडिंग चल रहा है तो पेंडिंग बता दो, रिजेक्टेड है तो रिजेक्टेड स्टेटस कर दो, और यहाँ फुलफिल्ड हो गया तो फुलफिल्ड के केस में भी अपने को क्या करना है, स्टेटस चेंज करना है। तो स्टेटस क्या रखेंगे, स्टेट डॉट स्टेटस क्या रखेंगे, जो इसका ये एक्शन टाइप है गेट यूजर्स, मतलब अगर आपको डेटा मिल चुका है तो आप अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर, साथ ही साथ आप इसका स्टेटस भी अपडेट कर दीजिए, वो फुलफिल्ड कर दीजिए, ठीक है। इन रिटर्न तो स्टेट कर ही रहे हैं। तो ये इस तरीके से क्या है, हर एक एक्शन के दो केस बनेंगे अलग से। ये जैसे ऐड केस आप लगाएंगे पेंडिंग और रिजेक्टेड के लिए। ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि इससे हम अपने सर्वर का जो है स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे कि अभी लोडिंग चल रहा है, मतलब अभी पेंडिंग में है कि नहीं है रिक्वेस्ट जो हमने गेट यूजर्स बोली है। पेंडिंग में तो आपको स्टेटस जो है उसका ऐसे पेंडिंग में दिख जाएगा, ठीक है।
अगर एरर मिल गया तो आपको ये स्टेटस रिजेक्टेड दिख जाएगा। अगर फुलफिल्ड हो गया, डेटा मिल चुका है तो आपको स्टेटस उसका फुलफिल्ड हो जाएगा। अगर डेटा मिलता है तो आप क्या करते हैं, स्टोर को अपडेट कर देते हैं। तो आपने स्टोर को भी अपडेट कर रहे हैं, उसके अंदर का जो यूजर्स हैं उनको अपडेट कर देंगे, क्योंकि फुलफिल्ड का मतलब है कि जो आपने गेट यूजर सेक्शन कॉल किया सर्वर को, उससे आपको डेटा मिलेगा, तो आप उस डेटा को यूज़ करके आपके स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने ये डाल दिया, ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे अपन अपने पेज में। तो अभी इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने जो है यूज़र्स वाली जो फाइल है उसमें जाएंगे, कंपोनेंट यूज़र्स, एंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अभी तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, यूज़र्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट में से यूज़र स्टेट में गए और यूज़र्स को निकाला और उसको यूज़र्स के बराबर कर दिया। लेकिन अभी इस जो ये पेज है इसमें हम चाहते हैं कि अपना ये जो स्टेटस को भी हम देखना चाहते हैं कि, तो यहाँ पर आप कितनी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं यूज़र स्टेट से, यूज़र्स निकाल सकते हैं, यूज़र एंड स्टेटस। तो स्टेटस भी चाहिए, यूज़र्स को निकाल रहे हैं क्योंकि अपने को वहाँ पे टेबल में दिखाना है, अपने को स्टेटस भी दिखाना रहेगा। तो स्टेटस दिखाने के लिए यहाँ पर आपको दूसरा, तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कीजिए, या क्या कीजिए, यहाँ पर आप ऐसे बनाइए कॉन्स्ट स्टेटस इक्वल टू यूज सेलेक्टर यूज़ करेंगे, एंड उसमें स्टेट लेफ्ट में जो रहता है वो पूरा स्टेट रहता है एप्लीकेशन का, राइट में उस स्टेट में से जो यूज़र स्टेट में जाएंगे, स्पेसिफिक यूज़र स्टेट में जाएंगे और उसमें से स्टेटस निकालेंगे। तो वो जो भी स्टेटस, ये जो स्टेटस रहेगा उसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो आपको इस वेरिएबल में मिल जाएगी फिर। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है स्टेटस का। दूसरा तरीका क्या है कि यूज़र स्टेट आपको क्या देता है, अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे स्टेट डॉट यूज़र स्टेट तो आपको ये पूरा देगा, ये पूरा उसमें यूज़र्स रहेंगे, यूज़र रहेगा और स्टेटस रहेगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर भी हम अगर स्टेट डॉट यूज़र स्टेट लिखेंगे तो ये आपको क्या देगा, ये वाला ऑब्जेक्ट देगा। और इस वाले ऑब्जेक्ट में से आपको यूज़र्स और स्टेटस निकालने हैं, तो आपको ये 6 में तरीका बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में से स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू निकालनी है, यूज़र्स एंड स्टेटस, तो आप इधर कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ यूज़र स्टेट में क्या रहेगा, सब रहेगा, स्टेटस रहेगा, यूज़र्स रहेगा, यूज़र रहेगा, उसमें से अपने को क्या क्या चाहिए, यूज़र्स एंड स्टेटस। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस नीचे वाले लाइन को मैं हटा दूंगा। तो ये देखिए, क्योंकि स्टेट में से यूज़र स्टेट निकाला, और यूज़र स्टेट की वैल्यू क्या होती है, पूरी ऑब्जेक्ट होती है जिसमें से अपने को यूज़र्स और स्टेटस चाहिए। तो हमने स्पेसिफिकली इधर क्या लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा के इन दोनों को निकाल लिया, क्योंकि इसके अंदर तो और भी चीज़ें हैं, इसके अंदर तो यूज़र भी है, लेकिन अपने को तो ये दोनों वेरिएबल चाहिए बस, तो ये निकाल लिया। ठीक है, तो स्टेटस को निकाल तो लिया हमने। अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो पहले तो हम ऐसे देखते हैं कि प्रिंट करा के देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है स्टेटस की। ठीक है, कि जब गेट यूज़र्स कॉल होगा तो अपने को वैल्यू क्या क्या दिखती है। तो इस वेरिएबल की हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या वैल्यू आती है। और जब भी इसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो तो हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू प्रिंट करा के दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट से हम इसकी ये ट्राई कर सकते हैं, स्टेटस का जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, यूज़ इफेक्ट लगाएंगे। यूज़ इफेक्ट, पहला पैरामीटर क्या होगा, फंक्शन। ठीक है, दूसरा पैरामीटर क्या होगा, अरे। और अरे के अंदर अपने को किसको ट्रैक करना है, कौन से वेरिएबल को अपने को देखना है, स्टेटस को। तो जब भी, तो इस यूज इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि स्टेटस की जब भी वैल्यू चेंज होगी तो ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। और इस वाले फंक्शन में अपने को कुछ नहीं करना, जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो अपने को प्रिंट करके दो। तो अंदर इस फंक्शन में सिंपली अपन कंसोल लॉग कर देंगे। ठीक है, कंसोल लॉग स्टेटस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अभी स्टेटस क्या क्या आता है। जब भी ये पेज लोड होगा, तो पेज लोड होगा तो क्या होगा, आपका ये वाला यूज इफेक्ट ट्रिगर होता है, जो जिसमें आप गेट यूजर्स को कॉल करते हैं। ठीक है, गेट यूजर सेक्शन को कॉल करते हैं। तो गेट यूजर सेक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो गेट यूजर सेक्शन यहाँ पे आएगा, और ये क्या करेगा, सर्वर को कॉल करेगा। तो सर्वर को कॉल करेगा तो सर्वर के पास जब जाएगा तो स्टेटस क्या रहेगा, पहले पेंडिंग होगा। ठीक है, फिर जब डेटा मिलेगा तो उसका फुलफिल्ड हो जाएगा या रिजेक्टेड हो जाएगा। तो वो सब यहाँ पर प्रिंट मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे यूज इफेक्ट लगा रखा है। स्टेटस की वैल्यू जब भी चेंज हो तो ये प्रिंट कर दे। ठीक है, और ये स्टेटस कहाँ से आ रहा है, आपका यूज़र स्टेट से आ रहा है। और यूज़र स्टेट कहाँ है, आपका यूज़र स्टेट ये रहा, पूरा इनिशियल स्टेट जो आपने बनाया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। वैल्यू कब चेंज होगी, जब आपका ये जो भी है गेट यूजर्स अगर फुलफिल्ड हुआ तो स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फुलफिल्ड। ठीक है, स्टेटस अगर पेंडिंग में जा रहा है उस समय आपने जब जस्ट रिक्वेस्ट किया है, आपको डेटा नहीं मिला है तो पेंडिंग रहेगा, और अगर एरर आ गया तो रिजेक्टेड हो जाएगा।
ठीक है, तो ये अपना ब्राउज़र में अपना एप्लीकेशन अपने रन कर रखा है। कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं इसका कंसोल को खोलूँगा। ठीक है, एंड नाउ हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको रीलोड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहले नल था, फिर फंक्शन एक्शन क्रिएटर ऐसे कुछ करके आया है, स्टेटस। ठीक है, एंड फाइनली आपको ऐसे मिलेगा। तो ये जो आप स्टेटस को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको एक फंक्शन दे रहा है। स्टेटस जो है वो आपको एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये जो स्टेटस है गेट यूजर्स डॉट पेंडिंग, ये आपको एक फंक्शन बता रहा है, इसको एक फंक्शन के तरीके से ले रहा है। तो कैसे हम इसका, हमको तो एक्चुअली में इसका टाइप चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली में टाइप दिख रहा है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे इसको टाइप आपको दिखेगा, यूजर्स स्लैश गेट यूजर स्लैश पेंडिंग। तो पहले पेंडिंग में सबसे पहले तो नल रहता है। नल क्यों है, नल इसलिए क्योंकि आपने इनिशियल स्टेट उसका क्या रखा है, स्टेटस का नल। तो आपको सबसे पहले इसमें यहाँ पर जब ये नल रहे, नल में कंसोल लॉग आपको नल प्रिंट करेगा। उसके बाद आप बोल रहे हैं गेट यूजर्स, तो गेट यूजर्स एक्शन में जाएगा, गेट यूजर सर्वर के पास जाएगा, तब स्टेटस क्या बनेगा, पेंडिंग बनेगा। क्योंकि आपने रिक्वेस्ट डाला है, अभी रिस्पॉन्स आया नहीं है, तो पेंडिंग वाला बनेगा। तो इसी वजह से आपको ये नल के बाद क्या दिख रहा है, यूजर स्लैश गेट यूजर स्लैश पेंडिंग, पेंडिंग आपको स्टेटस मिलेगा। और फाइनली जब आपको डेटा मिल जाएगा तो तीसरा वाला जो ये है, इसमें आपको फुलफिल्ड दिख रहा है। ठीक है, तो आई थिंक हमने को यहाँ पे टाइप लगाना पड़ेगा इसके आगे देखने के लिए शायद। तो यहाँ पर अगर मैं इसके आगे डॉट टाइप लगाता हूँ, टाइप देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं इसके अंदर टाइप लगाता हूँ तो हाँ, तो ये जो डॉट टाइप लगाएंगे तब आपको फाइनली एक्शन का टाइप दिखेगा, स्टेटस के अंदर डॉट टाइप। ठीक है, तो स्टेटस क्या है, आपको एक ऑब्जेक्ट के तरीके से दे रहा है वो। ठीक है, तो वापस से ओपन कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्राउज़र ओपन करते हैं एंड वापस से एक बार और इसको रीलोड करते हैं। तो इस बार अपने को कुछ दिख नहीं रहा है, देखते हैं एरर क्या आया है। यूज़र स्टेटस डॉट स्टेटस, ओके, समझ में आ गया कि डिटेक्टेड इन द पाथ वैल्यू स्टेटस इज नल। ठीक है, तो वो एरर दे रहा है यूज़र्स में 21 लाइन पे स्टेटस नल है। ठीक है, लाइन नंबर 21 पे यूज़र्स फाइल के अंदर स्टेटस नल है। स्टेटस नल है तो आप उसमें से टाइप नहीं निकाल सकते, इसीलिए आपको एरर देगा। तो जब भी आपकी कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर नल रहेगी तो उस पर अगर आप डॉट लगाएंगे तो आपको एरर मिल जाएगा पेज में। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको एरर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगानी होती है। इफ़ स्टेटस की वैल्यू आ रही है, स्टेटस नल नहीं है, तो कंसोल लॉग कर दो, उसके अंदर से टाइप को प्रिंट करा दो। ठीक है, और आप दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, सिंस आपको क्या कर सकते हैं, उसके अंदर से आपको टाइप निकालना पड़ेगा या फिर ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंस अपन देख रहे हैं कि गेट यूजर्स डॉट पेंडिंग अपने को एक ऑब्जेक्ट देता है, उसके अंदर डॉट टाइप करके प्रॉपर्टी होती है जो अपने को फाइनली उसका टाइप देता है। तो अगर मैं इसके आगे डॉट टाइप लगाऊंगा तो ये टाइप क्या होगा, आपको प्रॉपर एक्शन का टाइप देगा, है ना, एक्शन का टाइप देगा। तो सबके आगे मैं टाइप लगा देता हूँ डॉट टाइप, एंड इसके आगे में मैं डॉट टाइप लगा देता हूँ रिजेक्टेड डॉट टाइप। ठीक है, तो अभी आपको करेक्ट दिखेगा यहाँ पर। तो कंसोल लॉग कर देते हैं फिर से, कंसोल लॉग स्टेटस आया है तो स्टेटस, तो अभी रीलोड करते हैं, वो हटा देते हैं, फिर से रीलोड करते हैं। तो आप देखेंगे कि अब आपको प्रॉपरली इनके एक्शन के टाइप देखेंगे। सबसे पहले नल रहेगा, जब आपका पेज लोड होगा तो उस समय नल रहा होगा। नल क्यों रहा होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट क्या है आपका, स्टेटस का इनिशियल स्टेट है नल। ठीक है, उसके बाद जब आपने गेट, तो आपका पेज लोड होने वाला होगा, तो पेज लोड हो, आपने बोला है कि पेज लोड हो रहा है, तो गेट यूजर्स को कॉल करो एक्शन को। तो गेट यूजर्स में गया उसने, तो गेट यूजर्स को जब कॉल किया तो सर्वर को कॉल किया है, तो पेंडिंग आपको पहले दिखेगा। पेंडिंग से पता चलेगा कि अभी इन प्रोग्रेस में चल रहा है, सर्वर को कॉल गया, अभी रिस्पॉन्स आया नहीं है।
ठीक है। तो पेंडिंग, जब पेंडिंग होगा तो आपने ये इसको ऐसा मतलब केस लगा दिया इस पर कि अगर गेट यूज़र्स का जो है पेंडिंग, अगर वो रिक्वेस्ट है पेंडिंग है तो उसका जो टाइप है वो आपको स्टेटस के बराबर कर दो। ठीक है। तो पेंडिंग डॉट टाइप क्या देगा आपको फाइनली, तो गेट यूज़र्स का जो एक्शन टाइप क्या होता है, यूज़र्स लेस गेट यूज़र्स, उसके आगे आपको पेंडिंग, रिजेक्टेड या फुलफिल्ड मिलता हुआ दिखेगा। तो एक्शन टाइप में आगे ये रहेगा यूज़र्स लेस गेट यूज़र। तो ये यही वो चीज़ है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। आपको दिख रहा है यूज़र्स लेस गेट यूज़र, ये कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है। तो एक्शन में आप बताते हैं कि इस एक्शन का जो है टाइप क्या रहेगा। ठीक है, यूज़र्स लेस गेट यूज़र्स, और उसके आगे आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि सर्वर से क्या आया है। अगर स्लेस पेंडिंग मिलेगा तो मतलब रिक्वेस्ट प्रोग्रेस में है, स्लेस फुलफिल्ड मिलेगा तो मतलब कि सक्सेस हो चुका है, स्लेस रिजेक्टेड मिलेगा तो एरर आ गया है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में नल था, फिर उसके बाद पेंडिंग में मतलब कि सर्वर के पास कॉल गया है, डेटा मिला नहीं, और डेटा मिलने के बाद आपके पास मिल रहा है यूज़र्स लेस गेट यूज़र्स लेस फुलफिल्ड। तो इसका मतलब डेटा आ चुका है और आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रैक कर पा रहे हैं कि पहले नल था स्टेटस, फिर पेंडिंग में गया, तो जब लोडिंग हो रहा होगा डेटा वो निकाल रहा होगा, और उसके बाद उसने डेटा निकाल के दे दिया, तो उस समय अपन इसके स्टेटस को ट्रैक कर रहे हैं तो वो फुलफिल्ड बता रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी का भी ऐसे लिख सकते हैं एक्शन। तो आपको बाकी का भी करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो बाकी के जो फुलफिल्ड वाले हैं उनका स्टेटस चेंज कर देते हैं। कि अगर गेट यूज़र बाय आईडी आपने कॉल किया है, अगर उसका फुलफिल्ड आया है तो आपका जो स्टेट का जो स्टेटस है वो फुलफिल्ड होना चाहिए। मतलब कि ये जो सेम काम आपने किया है ये आपको बाकी के लिए करना है, स्टेटस चेंज करना है उन सब के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो फुलफिल्ड के लिए स्टेटस अपडेट कर देते हैं। गेट यूज़र बाय आईडी कॉल किया, फुलफिल्ड हुआ तो स्टेट का जो है स्टेटस क्या कर दो, गेट यूज़र बाय आईडी डॉट फुलफिल्ड डॉट एंड टाइप, इसका टाइप रख दो उसका स्टेटस। एंड ऐसे ही इसका भी कर देंगे, सबका कर देंगे हम, सर्च यूजर्स का भी, सर्च यूजर्स सॉरी स्टेट डॉट स्टेटस। ध्यान रखिएगा नाम करेक्ट लीजिएगा, स्टेट डॉट स्टेटस लिखना है, ऐसा नहीं कि स्टेट डॉट स्टेट लिख दें या स्टेटस डॉट स्टेटस लिख दें। स्टेट आपका स्टेट ये पूरा रहेगा, ये वाला पार्ट, और उसमें से आपको स्टेटस की वैल्यू चेंज करनी है, तो इसीलिए आप लिख रहे हैं स्टेट डॉट स्टेटस। एंड इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, सर्च यूजर्स डॉट फुलफिल्ड, क्योंकि फुलफिल्ड वाला केस ट्रिगर होता है इस केस में, तो फुलफिल्ड डॉट, और इसका टाइप की वैल्यू रखनी है। ये टाइप की वैल्यू आपको स्ट्रिंग दे देगा पूरा, जिस तरीके से आपको ये इस टाइप से इसे देगा वो पूरा स्ट्रिंग। एंड बाकी का भी कर देते हैं ऐड यूज़र का, तो स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल टू ऐड यूज़र डॉट फुलफिल्ड डॉट टाइप, और इसी तरीके से इसका भी कर देते हैं स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल टू अपडेट यूज़र डॉट फुलफिल्ड डॉट टाइप। ठीक है। एंड लास्ट इसका डिलीट यूज़र का स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल टू डिलीट यूज़र डॉट फुलफिल्ड डॉट टाइप। तो अभी जो पहला वाला जो गेट यूज़र्स का जो है उसके लिए तो हमने पूरा पेंडिंग रिजेक्टेड लिखा है। ठीक है। तो बाकी सबके लिए भी पेंडिंग रिजेक्टेड भेजना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हमने फुलफिल्ड के टाइम पे अपने स्टेटस चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर वो रिजेक्ट हो गया हो, मतलब कि एरर मिल गया हो, तो वो भी तो स्टेटस आपको देना पड़ेगा बाकी सब एक्शंस के लिए। तो ये जो केस है ये आपने जो है ये आपको कॉपी करना है, पेंडिंग और रिजेक्टेड वाला, और ये सबके आगे चिपका देना है। जैसे गेट यूज़र बाय आईडी के यहाँ पे चिपका देंगे, एंड ये सर्च यूज़र्स के आगे चिपका देंगे, हर एक के आगे चिपकाना, ऐड यूज़र के आगे चिपका देंगे, अपडेट यूज़र के आगे चिपका देंगे, या फिर वन बाय वन करके देखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले हम रखते हैं, तो अभी ठीक है, तो अभी गेट यूज़र्स का हमने कर रखा है, गेट यूज़र को कॉपी करते हैं। अभी सर्च गेट यूज़र बाय आईडी का भी अपने को पेंडिंग रिजेक्ट डालना है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो एक्शन का टाइप क्या हो जाएगा, क्योंकि आप गेट यूज़र बाय आईडी के लिए ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पर उसका जो केस है वो गेट यूज़र बाय आईडी होना चाहिए। तो गेट यूज़र बाय आईडी डॉट पेंडिंग का कर देंगे, और यहाँ पे भी गेट यूज़र बाय आईडी कर देंगे,
गेट यूज़र बाई आईडी, सिर्फ आपको ये चेंज करना रहेगा एक्शन, क्योंकि आप उसके लिए ट्रैक करना चाहते हैं ये केस, क्योंकि गेट यूज़र्स के लिए तो ऑलरेडी अपने ऊपर बना दिया केस, तो क्योंकि ये जो है अगला वो गेट यूज़र्स बाई आईडी के लिए करना चाहते हैं, गेट यूज़र्स बाई आईडी। तो ये दोनों जगह चेंज करना है, ऐड केस में यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये आपका गेट यूज़र बाई आईडी के लिए हो गया, तीनों आपके पास स्टेटस है गेट यूज़र बाई आईडी के लिए, पेंडिंग, रिजेक्टेड एंड फुलफिल्ड तीनों का आपने ट्रैक करने के लिए यहाँ पर डाल दिया स्टेटस, ये आपने गेट यूज़र्स के लिए डाल ही दिया है। अब अपने को ये सर्च यूज़र्स के लिए भी डालना है। तो अभी हम क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप स्पेस भी दे सकते हैं, इसे एंटर कर सकते हैं, उससे क्या आपको पता चलेगा कि इसे ये सेपरेट रहेगा कि हाँ ये इसके लिए है, फिर थोड़ा स्पेस रहेगा ना, तो आपको मिक्स नहीं होगा सब कुछ। देखिए यहाँ पे सब डॉट 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 लगे हुए हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा कि मिक्स हो जाएगा पता करने में कि कौन सा किसका है। तो यहाँ पे पूरा गेट यूज़र का ख़त्म हुआ, 2 बार एंटर मार दिया, ऐसे गेट यूज़र बाई आईडी का ख़त्म होता है तो 2 बार एंटर मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, ऐसे आप एंटर मार सकते हैं। अभी वापस से इसका कॉपी करते हैं और दूसरे वाले के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए, सर्च यूजर्स के लिए। सर्च यूजर्स के लिए लिखते हैं, 2 बार एंटर मार देते हैं सर्च यूज़र के बाद। इन सर्च यूजर्स के लिए अपन ट्रैक करें तो यहाँ पर उसका चेंज करेंगे, सर्च यूजर्स लिखेंगे, यहाँ पर भी सर्च यूजर्स, यहाँ पर भी सर्च यूजर्स एंड सर्च यूजर्स। ठीक है, तो हमने स्टेटस गेट यूज़र्स के लिए ट्रैक करने के लिए तीनों को लिख दिया, गेट यूज़र बाई आईडी के लिए भी लिख दिया, सर्च यूजर्स के लिए भी लिख दिया है। तो इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं और बाकी के लिए भी लिख देते हैं। ऐड यूज़र के लिए लिखते हैं, तो ऐड यूज़र के जो फुलफिल्ड है उसके नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, 2 बार एंटर मारूंगा ताकि ये बाकी से अलग हो जाए। एंड यहाँ पर इसका ऐड यूज़र कर देंगे नाम, ऐड यूज़र, ऐड यूज़र, यहाँ पर भी ऐड यूज़र कर देंगे, ऐड यूज़र। फिर से इसको कॉपी करेंगे और बाकी के लिए भी यूज़ करेंगे। अपडेट यूज़र के लिए 2 बार ऐसा एंटर मार दूंगा। अब अपडेट यूज़र के लिए अपडेट यूज़र रहना चाहिए, एक्शन का टाइप अपडेट यूज़र, अपडेट यूज़र, अपडेट यूज़र एंड अपडेट यूज़र। एंड फाइनली अपना लास्ट कौन सा बचा हुआ डिलीट यूज़र, उसके लिए भी कर देते हैं। तो डिलीट यूज़र कहाँ पे ख़त्म होता है, डिलीट यूज़र यहाँ पर। तो ये जो सेमीकोलन है उससे पहले आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं कि सेमीकोलन के बाद आप ऐसे प्रिंट कर दो तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो सेमीकोलन से पहले आपको ऐड केस जो ब्रैकेट है वो कहाँ बंद हो रहा है, इस लाइन पे, तो यहाँ पर आप ऐसे रखिएगा, तो यहाँ पर ऐसे। तो इसको मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा गलती हो गया था, डॉट ऐड केस को कॉपी किया और जो ये ऐड केस बंद हो रहा है सेमीकोलन से पहले आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड जो इसका एक्सेंट रहेगा वो डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र। तो हर एक सर्वर को जो भी कॉल डिलीट यूज़र जाएगा तो उसके लिए अपन तीनों ट्रैक करें, अगर फुलफिल्ड है सक्सेसफुल आ जाए तो डेटा को अपडेट कर दो, पेंडिंग में तो स्टेटस को चेंज कर दो, रिजेक्टेड में तो स्टेटस को चेंज कर दो, ठीक है। तो हर एक के लिए केस लिख दिया, ये डिलीट यूज़र के लिए हो गया। एक बार तो ऐसे वेरीफाई कर लेना कि सही किया ना, डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र, ऐसे आपको दिखना चाहिए। ऐसे अपडेट 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 अपडेट, तो ये भी सही है। यहाँ पर ऐसे सेम ऐड 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 यूज़र, ऐड यूज़र, ऐड यूज़र, ये भी सही है। सर्च यूज़र, सर्च यूज़र, सर्च यूज़र, सर्च यूज़र, सर्च यूज़र, सर्च यूज़र, ये भी सही है। गेट यूज़र बाई आईडी, गेट यूज़र बाई आईडी, ये भी सही है, ठीक है। तो सब करेक्ट लिखा है हमने। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको थोड़ा ये चेंज करना होता है, तो वो आपने सही से देख लेना कि सही से किया है कि नहीं किया है। ऐसे नहीं कि कॉपी पेस्ट करके आप उसको गेट यूज़र बाई आईडी का के अंदर आप गेट यूज़र्स को ऐसे उसका स्टेटस निकाल रहे हैं, तो वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो गलती से किसी और का मत निकाल लेना, चेंज कर देना कॉपी पेस्ट करने के बाद। तो सेव करते हैं। तो इस तरीके से हर एक का आपके पास स्टेटस आ चुका है। जब भी आप किसी भी को भी कॉल करेंगे कोई भी एक्शन को, तो उसका आपको 2 अलग से टाइप मिल जाएंगे, फुलफिल्ड, पेंडिंग, रिजेक्टेड, तीनों आपके पास रहेंगे और तीनों की स्टेटस से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा गेट यूज़र्स का कि गेट यूज़र्स का कैसे हमने निकाला स्टेटस, ठीक है। तो सेम इसको आप कॉपी कर सकते हैं, गेट कमेंट में क्या लिखा था, गेट यूज़र्स एंड स्टेटस,
क्योंकि अभी हम दो चीज़ें निकाल रहे हैं, तो गेट यूजर्स ने स्टेटस लिख दिया इसका, तो सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से सेम हम स्टेटस ट्रैक कर पा रहे हैं, जो भी अपना यूज़र स्लैश के अंदर जो स्टेटस बन रहा है गेट यूजर्स एक्शन को जब कॉल हो रहा है, सेम हम ये चीज़ भी हम किस में कर सकते हैं, यूज़र फॉर्म के अंदर। तो यूज़र फॉर्म के अंदर जब भी हम नए यूज़र को ऐड करते हैं या किसी यूज़र को डिलीट करते हैं, सॉरी एडिट करते हैं, क्योंकि यूज़र फॉर्म आपको याद होगा कि लास्ट वाली जो वीडियो था उसमें हमने ऐड यूज़र और एडिट यूज़र दोनों पेजेस को कंबाइन कर दिया था और एक यूज़र फॉर्म तीसरा पेज बनाया था जिसके अंदर दोनों काम हम कर सकते हैं। हम यूज़र को ऐड भी कर सकते हैं और किसी यूज़र को एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्टेटस निकाल लेते हैं एंड वो स्टेटस को प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या उसकी वैल्यू आती है जब किसी यूज़र को ऐड करते हैं या एडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम अभी तो सिर्फ यहाँ पे इन्होंने यूज़र निकाल रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस यूज़र को हटाएंगे और ऐसा करेंगे कि यूज़र स्टेट में से अब यूज़र भी निकाल लेते हैं और स्टेटस भी निकाल लेते हैं, स्टेटस। ठीक है, एंड यहाँ पर यूज़ इफेक्ट लगा देते हैं। एक दो यूज़ इफेक्ट ऑलरेडी लगे हुए हैं, एक तो पेज लोड होता है तब क्या करना है, और एक दूसरा वाला लगाया हमने कि अगर यूज़र की वैल्यू चेंज होती है या params.id की वैल्यू चेंज होती है तो ये फंक्शन ट्रिगर करना है। एक और यूज़ इफेक्ट लगा देते हैं जो किसके लिए होगा, स्टेटस के लिए। यूज़ इफेक्ट फंक्शन अरे अरे के अंदर स्टेटस एंड फंक्शन के अंदर हम कंसोल लॉग करेंगे स्टेटस को। ठीक है, तो देखते हैं कि जब किसी नए यूज़र को ऐड करते हैं तो एक्शन क्या बनता है। इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं। अभी जो ये टाइप आया है ये किसका आया है, यहाँ पर जो भी गेट यूज़र्स किया था तो पहले नल था स्टेटस, फिर पेंडिंग, फिर फुलफिल्ड। अभी ऐड यूज़र पर क्लिक करते हैं तो अभी भी आपको जो है स्टेटस फुलफिल्ड ही मिलेगा गेट यूज़र्स का। क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पर जो है स्टेटस यूज़र फॉर्म में स्टेटस जो है उसको कंसोल लॉग कर रहे हैं और अभी भी स्टेटस क्या है, पुराना वाला स्टेटस है। कौन सा वाला, गेट यूजर्स डॉट फुलफिल्ड, तो वही वाला वापस प्रिंट हो रहा है। अभी देखते हैं नए यूज़र को ऐड करके कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम कुछ भी एंटर करते हैं, टेस्ट 1 2 3 एंड फ़ोन नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नया यूज़र ऐड हो गया और जो एक्शन थी वो कैसे हुआ है, यूज़र स्लैश ऐड स्लैश पेंडिंग। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट, ये जो एक्शन टाइप है ये ट्रिगर हुआ। तो ये देखिए इसमें इससे पता चल रहा है कि यूज़र्स में एक यूज़र ऐड हो रहा है और उसका भी स्टेटस क्या है, पेंडिंग। फिर यूज़र्स, उसके बाद आपका वो स्टेटस क्या आया इस, क्योंकि जब आप यूज़र को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर फाइनली इस टेबल में अपन फिर से अपन यूज़र्स को दिखाते हैं। तो फिर से यूज़र्स का कॉल किया था पेंडिंग, फिर उसका फुलफिल्ड आ गया, सारे यूज़र आ गए। और जो यूज़र नया ऐड होने के लिए पेंडिंग स्टेटस था, सर्वर ने उसका भी अपने को स्टेटस बता दिया है कि यूज़र्स में से आप जो ऐड कर रहे थे उसका स्टेटस अब फुलफिल्ड हो गया। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आप देखेंगे आपकी फाइल में जब आप ऐड यूज़र करते हैं यहाँ पर ये जब अपने एक सबमिट ऑन सबमिट जो फंक्शन है जो यूज़र फॉर्म के अंदर है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हमने यह कंडीशन लगाई कि अगर params.id है तो अपडेट करो, एल्स ऐड करो। तो ऐड यूज़र वाला जो एक्शन है इसमें जाएंगे, तो ऐड यूज़र में अपन ने क्या लिख रखा है, उसका एक्शन टाइप यूज़र स्लैश ऐड, तो इससे स्टार्ट होना चाहिए यूज़र स्लैश ऐड। इसके आगे स्लैश पेंडिंग स्लैश रिजेक्टेड स्लैश फुलफिल्ड आपको मिलेगा। तो जब भी ये वाला हम डिस्पैच करेंगे एक्शन ऐड यूज़र, तो उस समय उसका स्टेटस क्या चला जाएगा, पेंडिंग में, क्योंकि अपने सर्वर के पास आप यूज़र भेज रहे हैं नया ऐड करने के लिए, तो अभी रिजल्ट आएगा नहीं, आप सिर्फ भेज रहे हैं तो उसमें पेंडिंग रहेगा। तो यूज़र स्लैश ऐड स्लैश पेंडिंग, और इसका स्टेटस आपको बाद में कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर यूज़र स्लैश ऐड स्लैश फुलफिल्ड, यहाँ आपको उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं किसी का भी, ठीक है, हर पेज में। तो यहाँ पर हम गेट यूज़र्स का अपने को प्रिंट होके मिलेगा स्टेटस, यहाँ पर आपको ऐड यूज़र से आप कोई ऐड करेंगे एडिट करेंगे तो आपको उसका भी ट्रैक मिल जाएगा। ठीक है,
तो या दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम जो भी सर्वर को कॉल करते हैं तो उसका जो भी स्टेटस क्या है वो ट्रैक कर पाते हैं कि अभी प्रोग्रेस में है या फिर एरर आ गया है या फिर सक्सेस हो चुका है। तो वो उसके लिए हमने एक नया वेरिएबल बनाया स्टेटस अपने यूज़र स्टेट के अंदर। एंड हमने दो अलग अलग केसेस लगाए। पहले अपने पास फुलफिल्ड वाला केस था कि जब डेटा मिलता है तो अपने को स्टोर को अपडेट करना है। अभी हमने दो नए केस लगाए थे पेंडिंग और रिजेक्टेड के लिए अपने रिड्यूसर्स में। एंड वहाँ पर हम स्टेटस की वैल्यू चेंज कर रहे थे कि सर्वर से जो भी अगर पेंडिंग आता है तो पेंडिंग स्टेटस कर दो, अगर फुलफिल्ड आता है तो फुलफिल्ड कर दो, नहीं तो रिजेक्टेड कर दो। एंड फाइनली उस स्टेटस को हम अपने पेजेस में निकाल रहे थे और उसको हम प्रिंट करा के दिखा रहे हैं कि क्या उसकी वैल्यू आती है। तो इस स्टेटस को आगे आने वाली वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं किस तरीके से कि अगर पेंडिंग रहेगा, अगर किसी चीज़ का स्टेटस पेंडिंग में रहेगा तो अपन लोडिंग वाला या फिर लोडिंग स्पिनर या ऐसे कुछ दिखाएंगे, लोडिंग लोडिंग दिखाएंगे। ठीक है। और अगर आप किसी यूज़र को ऐड करते हैं, अगर उसका यूज़र का फुलफिल्ड वाला अगर यूज़र ऐड हो जाता है, उसका सक्सेस मैसेज आता है सर्वर से कि यूज़र आपका ऐड हो चुका है। यहाँ पर हम एक मैसेज दिखाएंगे कि आपका जो यूज़र है वो ऐड हो चुका है। ठीक है। तो ये वाले जो चीज़ें हैं ये आने वाले वीडियो में हम करेंगे। तो या थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।